बहुत शानदार मीटिंग है। नवाब सिंह जी, कैसा लग रहा है देख के बताओ। ये जबरदस्त इसलिए भी जानिए कि यहाँ पर सब जाति धर्म के लोग बैठे हैं। यहाँ पर दलित भाई बड़ी संख्या में है, यहाँ पर मुस्लिम भाई बड़ी संख्या में है, यहाँ पर अन्य बिरादरी के गांव के लोग हैं और गुर्जर समाज के लोगों ने ये सभा रखी है। तो बताओ है या नहीं ये सब लोग? मैं जोर से बताओ, यहाँ खड़े हैं लोग नहीं? तो ये सोचे एक आदमी करना चाहे तब इतने लोगों का मजमा, इतने लोग इकट्ठे नहीं हुआ करते। ये जब सबकी इच्छा होती है, जब सब लोग चाहते हैं, तब इस तरह से लोग इकट्ठा होते हैं। मैं शुक्रगुजार हूं उस ईश्वर का, परमात्मा का, कि उसकी असीम अनुकंपा, आशीर्वाद हमारे साथ है। इसके लिए आप एक एक व्यक्ति का, नौजवान साथियों का, और जिन्होंने पूरे दिन तक मेहनत की, बच्चों रुको, पूरे दिन तक जिन्होंने मेहनत की, घंटों तक इंतजार किया, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूं। ये रात, ये समय जिंदगी में यादगार रहेगा। मैं आपको बधाई और साधुवाद देता हूं कि इतनी बड़ी तादाद में हर जाति, हर व्यक्ति यहां पर मौजूद है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे किसान यूनियन के साथी से लेकर हमारे भाई अमित खारी जी का। अमित खारी जी भी जगह जगह हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी मौके पर टकराते रहते हैं, मिलते रहते हैं। आपने सब लोगों का सहयोग लिया, सब लोगों को जोड़ा। इसके लिए मैं आपको और आपकी पूरी टीम को, और जो दूसरे भी अन्य लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने इकट्ठा होकर ये मेहनत की, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय सभा के अध्यक्ष जी, पवार साहब, हमारे पुराने साथी पदम सिंह गुर्जर जी, आदरणीय मास्टर जी, हमारे यहाँ पर उपस्थित अरुण भाई, हमारे साथी चौधरी अमित जो अभी बोल कर गए शिवपुर, जिनके पिताजी और परिवार आप लोगों से, बच्चों सुन जाओ, पीछे मत बोलो बच्चों, रुक जाओ थोड़ी देर, बहुत अल्लाह काटा तुमने वहां से, रुक जाओ। तो इनके परिवार के बारे में आप जानते, इन्होंने जिक्र किया उस सर्द भरी रात का, जिस रात लाशों का ढेर लगा हुआ था उस पोस्टमार्टम हाउस पर, जिस पर रोजाना चीर फाड़ होती है। मरे हुए लोग पहुंचते हैं, डॉक्टर जांच करता है और उसके परिवार के सुपुर्द कर देता है। लेकिन मैंने वहां पर उस दिन देखा वो मंजर, रूह कपा देने वाला मंजर था, जब लाशों के ढेर लगे हुए थे, लोगों की आंखों से आंसू निकलना वो बंद थे। हर कोई परेशानी और दिक्कत में था। हर 15वें मिनट में, हर आधा घंटे में एक खबर आती थी कि भाई फलाने गांव का एक आदमी मर गया, फलाने गांव के 2 लोग मर गए। ऐसे ही सलेमपुर के भी लोग, जिनकी तादाद बहुत ज्यादा मरने वालों की थी, जिसमें हमारे दलित भाई, गुर्जर समाज के लोग, सब लोग थे। बच्चों, यहां के लोग थे। और पूरी रात, चाहे दलितों का मोहल्ला हो, दलित भाइयों का, चाहे हमारे गुर्जर समाज के लोगों का मोहल्ला हो, पूरे रात पुलिस घूमती रही। एसडीएम इस गांव में कैंप किए हुए थी। हमारी भी रात यहीं पर निकली। थोड़े समय के लिए शिवपुर गए, वापस आपके गांव में आ गए। न कुछ कहते बनता था, न कुछ सुनते बनता था, न ये सरकार सुनने वाली थी। मुझे कई बार अमित ने बताया कि कई लोगों की तो मदद हो गई,
लेकिन अब भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी मदद नहीं हो पाई। इनकी सोच, इनके काम करने का तरीका, जो अभी संदीप ने बोला, वो कहना और करना, इसमें धरती और आसमान का अंतर है। ये जो धरती और आसमान की बात व्यक्ति बोलता है, ये तब बोलता है जब कोई व्यक्ति सिर्फ व्यक्ति नहीं, विशेष बन जाता है। और विशेष कब बनता है? विशेष तब बनता है जब उसके पास ओहदा होता है, जब उसको आप लोग ताकत देते हो, जब आप उसको सत्ता सौंपते हो, तब वो व्यक्ति विशेष बनता है। हम उन विशेष लोगों से पूछना चाहते हैं, हम उन विशेष लोगों से जो विधायक के रूप में, सांसद के रूप में, सरकार के रूप में आपके बीच में है, उनकी कथनी और करनी में अंतर। ए नौजवान साथियों, ए मजदूर वर्ग के लोगों, एक कमेरे वर्ग के किसान हमारे भाइयों, कोई एक आदमी बताए, कोई एक तबका बताए, कोई एक जात बताए, कोई एक वर्ग बताए, कोई एक क्षेत्र बताओ जिसमें इन लोगों ने आम जनता के हित का ख्याल रखा हो। गन्ना उठाओगे, आलू को देखोगे, धान को देखोगे, प्याज को देखोगे, एक फसल बताओ, मक्का को देखिए, गेहूं को देखिए, सीजन में महंगा था, आज 1550-1600 का रेट गेहूं का है। आलू जब 2 महीने पहले खरीद कर लाते थे तो 50 से 60 रुपए किलो था। आज किसान बेचने जा रहा है तो 5 रुपए किलो अच्छा आलू है, क्योंकि किसान अब बेच रहा है। 4 है, 1 रुपया नहीं बढ़ाया। हाँ बढ़ाया, डीजल आज इस सहारनपुर में 82 रुपए 16 पैसे लीटर है, 82 रुपए 16 पैसे लीटर। पेट्रोल की संख्या लगातार 100 की तरफ बढ़ रही है, कीमत 100 की तरफ। हर एक के घर में सिलेंडर है रसोई गैस का। जब 4 साल पहले, 6 साल पहले वो सिलेंडर 350 रुपए का था, तब वो बुरा था। अब 800 से ज्यादा का है, अब अच्छा है, बढ़ रही है चीजें। तब अच्छा था, तब बुरा था खाद का कट्टा जब 50 किलो का मिलता था। अब अच्छा है जब उसमें से 5 किलो निकाल लिया। जब बुरा था जब बिना आधार कार्ड के, बिना फर्क के मिलता था। अब अच्छा है कि जब फर्क देकर और आधार कार्ड जमा करके 15 बीघे पर 4 कट्टे मिलते हैं। अभी तो रुकिए, अभी ठहरिए, अभी तो बहुत सारी चीजें बताने की। जब बिजली अच्छी थी, बुरी थी, जब हमसे 4 गुना कम थी। अब बिजली अच्छी है जब 4 गुना रेट 12 का, घर की बिजली का 4 गुना महंगी बिजली हो गई है। अभी रुकिए, वो तेल जिससे गरीब अपने घर पर खाना बनाता है, सब्जी छोड़ता है, और गरीब के घर में घी नहीं होता। गरीब के घर में घी नहीं होता, वो तेल से पराठा बनाता है, वो तेल से ही सब कुछ करता है। 170 रुपया किलो है, तब वो बुरा था जब 80 रुपए किलो था। अब अच्छा है, 170 रुपए किलो है। ये लोग कहते थे तब अच्छे थे कि अच्छे दिन आएंगे, किसानों की आय दुगनी होगी। बताइए, किसी की आय दुगनी कब होती है? आय दुगनी तब होती है जब खर्चे घट जाए, आमदनी बढ़ जाए। कोई एक किसान बताए, कोई एक नौजवान बताए, कोई एक गरीब बताए किसकी आमदनी दुगनी हो गई? जब सब चीज महंगी है, जरूरत की हर चीज महंगी, वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। टीवी पर खबर देखिए, अखबारों में खबर पढ़िए, मोबाइल पर खबर देखिए, झूठ सुनिए इनके मंत्रियों का, इनके उन लोगों का जो सत्ता की सत्ता सीन पर होकर बैठे हैं, घमंड के अखंड में चूर होकर। आदि है, क्योंकि आप किसान से कहना चाहता हूं, एक एक मजदूर वर्ग के लोगों से कहना चाहता हूं कि बताओ किसान भाइयों, कभी किसान आतंकवादी हो सकता है? इस सरकार ने उसको भी संदेह की नजर से दिखवा दिया। वो कहते हैं उनसे कि तुम आतंकवादी हो,
कभी कहते हैं वामपंथी हो, कभी कहते हैं खालिस्तानी हो, कभी कहते हैं उग्रवादी हो, कभी कहते हैं विपक्ष की साजिश है ये। लेकिन हम पूछना चाहते हैं, जो 3 कानून आपने पाए हैं, जो 3 कानून किसानों को दिए गए हैं, ये किसने कब मांगे, किसने सिफारिश की, किसने आंदोलन करके मांगा, किस आयोग ने सिफारिश की, किस कोर्ट का निर्णय था, कौन सा जनमत संग्रह आपने कराया, किस किसान से पूछा और कब लागू किए। नौजवान साथियों, जो बात कह रहा हूं सुनना, थोड़ी देर बोलूंगा फिर चला जाऊंगा। कब लागू किए ये कानून, कब पास किए? कोरोना के उस भयंकर भीषण काल में जब पूरा देश बंद था, रेल बंद, बस बंद, सड़कें बंद, फैक्ट्री बंद, कारखाने बंद, जहाज बंद, रेल बंद, सब कुछ बंद। उस समय पर पार्लियामेंट खोली और खोलकर जबरदस्ती लोकसभा और राज्यसभा में पास करा और कानून बना दिया। इसलिए ध्यान करना नौजवान साथियों, बड़े बुजुर्गों, आपने वोट दी तो वोट तो देते ही हैं, आपने भी दी, सरकार बनाई, सरकार को बनाते हैं लोग, कभी किसकी बनती है, कभी किसी की बनती है, ये बनती रहती है, हटती रहती है। लेकिन लोकतंत्र में 5वें साल चुनाव होता है और तब जनता हिसाब मांगती है। हम पूछना चाहते हैं, क्या आपने हिसाब मांगा? आप टीवी देखकर बहक गए, आप इनकी झूठी सच्ची बातों में आ गए। अरे गरीबों, दलित भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने सड़कों पर देखा मजदूरों को मरते हुए कोरोना काल में। सड़कों पर लोग खाना मांग रहे थे, पुलिस उनको लाठियों से मार रही थी। वो पानी मांग रहे थे, उनको मौत मिल रही थी। सड़कों पर गर्भवती महिलाएं भूखी प्यासी 500 किलोमीटर पैदल चली गई। 500 किलोमीटर। किसने तस्वीरें नहीं देखी? भूल गए आप लोग। आप नहीं जानना चाहते, आप नहीं जीना चाहते असलियत में। मैं दलित भाइयों से स्पेशली कहना चाहता हूं, यह संविधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ऐसा दस्तावेज है जो गरीब और पछड़ों की ताकत है, आपसे कहना चाहता हूं, यह संविधान को खत्म करना चाहती है सरकार। यह सरकार लोकतंत्र पर पैरा बैठाना चाहती है। अगर ये लोकतंत्र नहीं बचेगा, अगर ये संविधान नहीं बचेगा, किसानों और मजदूरों और नौजवान साथियों, पढ़ने लिखने वाले लोगों, नौकरी पेशा लोगों, मजदूर वर्ग के लोगों, समझो और जानो, ये लोग सरकारी चीजों को प्राइवेट लोगों के हाथों में सौंप रहे हैं। अगर प्राइवेट हाथों में जाएगी, सबसे ज्यादा मार किसान और मजदूर पर पड़ेगी। सबसे ज्यादा, मान लिया एक सरकारी कंपनी प्राइवेट हाथों में चली गई, ना आरक्षण बचा। अगर प्राइवेट हाथों में चली जाएगी, हमारे ओबीसी वर्ग के लोग खड़े हैं, सारे गुर्जर, जितने प्रजापति, सैनी, कश्यप, पाल, कुशवाहा, मौर्य, राजभर, ये सब जितनी जातियां हैं पिछड़ी जातियों में हैं। अभी तो 27% कोटा मिलता है पिछड़ी जाति का। हमारे भाई बेटे हैं दलित भाई, 21% मिलता है। जैसे ही सरकारी कंपनी प्राइवेट हाथों में गई, समझिए आप जीरो हो गए। एक नौकरी आपको नहीं देगा, आपके पास सिर्फ काम होगा गुलामियत का। के समय में, आज के समय में जो लड़के टेट की परीक्षा देकर आए हो, जो लड़के सीजीएल देते हो, जो लड़के एसएससी की परीक्षा देते हो, जो लड़के सिविल सर्विसेज की परीक्षा देते हो, जो लड़के यहाँ पर पीसीएस की परीक्षा देते हो, उत्तर प्रदेश से या किसी स्टेट से, आप उनसे पूछकर देखिए जरा हाल क्या है। आप पूछकर देखिए उन लोगों से जो पढ़ने वाले लड़के हैं कि हाल क्या है। इस उत्तर प्रदेश में एक भी परीक्षा ऐसी नहीं हुई जिसका पेपर आउट ना हुआ हो। पटवारी का आउट, सिपाही का आउट, नलकूप क्या आपके ऑपरेटर की हुई आउट, टेट की आउट, सुपर टेट का आउट, छोटा आउट, बड़ा आउट, और रोजाना देखते हो बार बार पहले पेज पर खबर चलती है। आयोग बनता है, खत्म हो जाता है। ये हालत है इनकी। शिक्षा मित्र कई हजार लोग जिनको रिवर्ट कर दिया, कई हजार लोग फांसी खा गए, आत्महत्या कर लिए। जानते हो
जो अपना हक मांगेगा उसको लाठी मिलेगी, जो सरकार से सवाल जवाब करेगा उसको आतंकवादी बताया जाएगा। लेकिन दोस्तों, नौजवान साथियों, ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जिसको चुना है, जिसको ताकत दी, जिसको ओहदा दिया, जिसको सरकारी खजाने की चाबी सौंपी है, उससे सवाल होने चाहिए। मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, अपने गुजर भाइयों से कहना चाहता हूं, एक गुजर समाज के लोगों, आपका इतिहास हजारों साल पुराना है। उस इतिहास को याद करो जो गौरवशाली था। आप उनके वंशज हैं, किनके? पन्नाधाय के, जिसके लिए बोलते हैं अपने बच्चे को किसी दूसरे के लिए कुर्बान कर दिया। आप उसके वंशज हो जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानियां दे दी। ऐसे कितने नाम हैं, राव कदम सिंह से लेकर हमारे धन सिंह कोतवाल जी से लेकर हजारों हजार लोग ऐसे हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दे दी हमारे लोगों ने। अब उसके बाद, देश की आजादी के बाद, आप लोग सीमाओं पर सुरक्षा करते हैं और यहाँ पर खेत में अन्न उगाकर, खेत में फसलें उगाकर पूरे के पूरे देश की थालियों में खाना भेजने का काम करते हैं। लेकिन किसको, आपको क्या बताया? आपको आतंकवादी बताया, आपका सम्मान किया। मैं एक एक व्यक्ति से अपील करूंगा, ये ध्यान रखना बड़े बुजुर्गों, ये टीवी, ये अखबार, ये मोबाइल पर आने वाली खबरें, ये जरूरी नहीं है सच हो। ये उद्योगपतियों के चैनल है, ये उद्योगपतियों के अखबार है, ये किसी किसान गरीब मजदूर के नहीं, ये किसी बेरोजगार के नहीं। इसलिए ध्यान रखना, ये खबरें आपके लिए नहीं है, आपको भ्रमित करने के लिए है। सारी टीवी पर जाइए, किसी टीवी पर गन्ने का भी रेट आया 10 दिन पहले, क्या किसी ने गन्ने की चर्चा होती देखी टीवी पर? क्या किसी ने चर्चा देखी हो तो बताओ किस भैंस का ऐसा गन्ना बना? नहीं हुई होगी। ये कैसी खबरें दिखाएंगे? एक सुशांत राजपूत था, अच्छा चेहरा था, मौत गलत हुई, दुखद है, हमें भी दुख है। लेकिन आप बताओ, 5 महीने लगातार सुबह और शाम हर चैनल पर सिर्फ वही खबर थी, वही खबर, और 100 करोड़ लोगों की खबर, किसान मजदूरों की खबर, आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई खबर, गरीबों के मरने की खबर, किसानों की आत्महत्या की खबर। अरे तुम्हें कुछ भी करना है, अरे कम से कम उन 44 हमारे शहीदों की, जो पुलवामा अटैक में मरे, शहीद हुए हमारे शहीद, कम से कम उनके बच्चों की खबर दिखा देते। अरे हरामखोरों, भ्रष्ट लोगों, इस देश को बर्बादी की कगार पर ले जाने वाले लोगों, तुमने पूरे के पूरे समाज को बांट दिया। कहीं पर जाति में, कहीं पर धर्म में, कहीं पर नफरत फैलाई, कहीं पर अगजनी कराई। इन्होंने बर्बाद कर दिया पूरे देश को, दीवारें खड़ा कर दी, नफरत की दीवारें। यहां पर सब इकट्ठा खड़े हो, एकजुट हो, इकट्ठा रहो। छोटी मोटी चीजें होती हैं, लड़ाइयां होती हैं, कई चीजों में बंटवारे होते हैं, सगे भाइयों में होती है, लेकिन नफरत से मिलता क्या है? कोई जो नफरत करता है वो जाने इस बात को करता है, बाप बेटे में हो जाए तो बाप बेटे का रिश्ता खत्म होने का, निकलना भाग जाना भारी हो जाता है। अगर बराबर की गांव से हो जाए तो कई लोग दूसरे गांव की तरफ जाने से हिचकते हैं। तो बताइए, इस नफरत से मिलता क्या है? ये नफरत अपने को अपने से जुदा कर देती है। इसलिए नौजवान साथियों, बड़े बुजुर्गों, हम आपसे चाहते हैं कि नफरत कम से कम मत करिए, ये नफरत मत फैलाइए, नफरत मत बांटिए। ये नफरत एक दिन आपको खुद खा जाएगी। ये नफरत पहले दूसरों से करता है इंसान, फिर अपनों से भी करता है इंसान। इसलिए मैं सबसे उम्मीद करूंगा कि हमारे नौजवान साथियों, मैं मुझसे कहता हूं, इन लोगों से कहता हूं, तमाम नौजवान साथियों से, नवाब सिंह जी की घूमिए लोगों में, जाइए उनके पास, गरीबों का दुख बांटिए। अरे रहिए उनके पास। अरे ना आए सत्ता पक्ष का कोई आदमी, मत आए, आप जाइए, उसे सम्मान दीजिए। सबसे ज्यादा सम्मान का हकदार अगर कोई है तो वो व्यक्ति है जो सबसे पीड़ित है, लाचार है, बेबस है, रोटी नहीं खाने के लिए, पहनने के लिए कपड़े नहीं, बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षा नहीं,
वो है हकदार सम्मान का, करिए उसका सम्मान। आप देखिएगा, आपके दिल को तसल्ली होगी, आपका मान बढ़ेगा, आपकी लोग इज्जत करेंगे। ऐसी कोई जाति वर्ग नहीं होगा अगर आप अच्छा किसी के लिए सोचोगे वो आपका सम्मान ना करे। इसलिए जाइए लोगों के बीच में और काम करिए, संघर्ष करिए और लोगों को अच्छी और बेहतर बात बताइए। लेकिन मैं फिर कहूंगा आप लोगों से, एक हमारा तो छोटा प्रोग्राम है, हालांकि वो बड़ा होने वाला है। शहीद धन सिंह कोतवाल जी की मूर्ति का अनावरण है। शहीद धन सिंह कोतवाल 10 मई 1857 की क्रांति के नायक, जिन्होंने अपनी जान दी, अपने परिवार की दी, बल्कि पूरे गांव को अंग्रेजों ने श्राप मार दिया। गांव छोटे हुआ करते थे पहले, सिर्फ औरत और बच्चों को छोड़कर सबको मार दिया था गांव में। इतनी बड़ी शहादत है, उनकी कुर्बानी है। उनकी हम मूर्ति मवाना के गुजर कॉलेज में लगा रहे हैं। हमें उम्मीद है, आपसे रिक्वेस्ट प्रार्थना करने आए, आपसे मदद मांगने आए, जरूर हमारी इस मदद को करिएगा। मुझे उम्मीद है कि सलेमपुर गांव की नजदीकी है हमारे खारिजी लोग बैठे यहाँ पर। अगर खारिजी लोगों का इतिहास देखोगे, पढ़ना जानना अमित, तो अगर पुरानी चीज निकालोगे तो बहुत सारे लोग योद्धा हुए हैं। तो मैं तमाम साथियों से कहूंगा, पढ़े लिखे वर्ग से कहूंगा, किसान वर्ग से कहूंगा, वंचित शोषित लोगों से कहूंगा, इकट्ठे होइए, एकजुट होइए। मैं विशेष रूप से अपने दलित भाइयों से भी अनुरोध करूंगा, अगर ध्यान रखना है संविधान ही नहीं बचाना तो कुछ नहीं बचेगा। इसलिए इनको हटाइए। अरे रुक जा भाई, तेरा मूड समझ गया हम। ताली बजा दो इसके लिए एक थोड़ी। और चलती बार मिल लेना, चलती बार मिल लेना। तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, एक एक व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इनकी समझ में इसलिए नहीं आएगा, हालांकि तुम हमें कोई परेशान नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा तुमसे तुम्हारे घर वाले परेशान होंगे। क्यों? हम दोनों परेशान, हम तो 5 मिनट में चले जाएंगे, गाड़ी में बैठेंगे चले जाएंगे। इतनी बात कही, अगर अब भी आपके समझ में नहीं आई तो समझ लेना हम नादान हैं, ये आप नादान हो। क्यों? मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, एक एक व्यक्ति का, और सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ इस शानदार प्रोग्राम के लिए। इसे कोई इक्का दुक्का व्यक्ति खराब नहीं कर सकता। ये सैकड़ों लोगों की मेहनत है, हम इनसे खुश हैं। और इक्का दुक्का अगर कोई परेशान होगा तो वो होता रहेगा। आपका सबका तहे दिल से शुक्रिया, बड़ों का, छोटों का, बच्चों का, माताओं का, बहनों का, हर जाति वर्ग का, हम सब का धन्यवाद करते हैं। और किसी का नाम छूट जाए तो कई लोगों का नाम नहीं पता होता, तो मैं उनका भी विशेष धन्यवाद करता हूँ। चेहरों से कई लोगों की पहचान पड़ जाती है, लेकिन बात बड़ी है मुद्दे की। क्या बताऊं मैंने मुद्दा तो आपका छेड़ा नहीं छेड़ा, बताओ आपके जीवन की बात की नहीं की, बताओ। तो मुद्दा तो वही बड़ा है। कोई बोले, चाहे मैं बोलूं चाहे कोई और बोले, बात अगर सच आती है, आपकी आती है तो वो बेहतर है। मैं शिव कुमार, जो हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं राष्ट्रीय किसान मोर्चा के, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे एहसान अली जी किसान नेता, अभिषेक जी किसान नेता, विशाल जी किसान नेता, राहुल खारी जी जो तहसील के अध्यक्ष हैं, लोगों ने सबने मिलकर भारतीय किसान यूनियन जो लोक शक्ति है उसमें आदेश जी, अनुज जी, जोनू खारी जी और जो उनकी पूरी टीम है, सबका शुक्रिया। फिर भी अगर किसी का नाम रह जाए, कोई छूट जाए तो उसके लिए माफ करिएगा, क्योंकि सबके नाम आदमी को नहीं पता हो सकता। तो मैं सबका, बड़ों का, छोटों का, बच्चों का, और जिनको डांटा उनको भी प्यार, वो वैसे ही डांट देते तो सबका धन्यवाद। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जय जवान, मुट्ठी बंद करो, हाथ उठाओ सब लोग, किसान मजदूर। जय जवान, जय जवान, भारत माता की इंकलाब, इंकलाब। आवाज दो में एक है, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। सब लोग इकट्ठे रहना, प्यार मोहब्बत इसमें आपस में करना, और 23 मार्च को कोशिश करना, जिसको बहुत जरूरी कामना हो तो आ जाना। बहुत धन्यवाद। जय हिंद। 23 मार्च बता दीजिए, 23 मार्च। अरे इसके लिए बोल दिया, सीखे जाने पाए। हम इस शिवपुर के लिए ताली बजा दो, हाथ उठा लो। आप सभी का धन्यवाद। आपने बहुत टाइम तक समय दिया
और यहाँ की सुरेखपुर की जनता प्रधान